नमस्कार दोस्तों। पिछले 15 मई से जो हाउस टैक्स का बिल आया हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार कई लोगों के आ रहे हैं। कोई कहता है कि यह हाउस टैक्स 200% या 300%, 400% बढ़ गया है। कोई कहता है कि 2 गुना हो गया है, कोई कहता है 3 गुना हो गया है। इस तरह का लेके जो 2025 और 26 के लिए खासकर इंदिरापुरम की सोसाइटी में जो बिल आया हुआ है उसको लेकर बहुत सारे विचार आ रहे हैं। इन सब के क्लियरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आशा है आप लोग समझेंगे। पूरा वीडियो देखिए। क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा हैंडओवर हो जाने के बाद नगर निगम का जो पहली बार बिल आया है, क्या वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कितना हमारा ऊपर सरचार्ज बढ़ गया है? मित्रों, जो गाजियाबाद नगर निगम का रेट रिवाइज की बात है तो यह पिछले साल ही हो गया था, जो कि रोड के हिसाब से, रोड की चौड़ाई के हिसाब से डिपेंड करता है। 12 मीटर तक चौड़ी रोड पे जो घर हैं, जो फ्लैट हैं, उनका रेट अलग है। 12 से 24 मीटर तक के जो रेट है उनका अलग है, और जो 24 मीटर से ऊपर हैं उनका हाउस टैक्स रेट अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, चूँकि मैं सिप्रा सन सिटी इंदिरापुरम का निवासी हूँ और मेरे पास पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से मैं कुछ आपको तथ्य बताना चाहता हूँ कि हाउस टैक्स, मैं अभी केवल हाउस टैक्स की बात कर रहा हूँ, हाउस टैक्स हमारा कितना बढ़ गया है या कैसे बढ़ता हुआ आता गया है। मित्रों, जो हम विंडसर और नोवा की बात करते हैं तो विंडसर में अगर मैं 2015 पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड रखूं आपके सामने, तो विंडसर का जो हाउस टैक्स का रेट था वह 2015 में 770, 2016 में 770, 2017 में 808, 2019 में 889, 2020 में 889, 2021 में 889, 2022 में 1022, 2023 में 1145 और 2024 में 1370 रुपये था, जो कि अब जो बिल आया है जिसमें हाउस टैक्स को 2419 रुपये दिखाया गया है। तो अगर 2015 से देखें तो 10-15% की वृद्धि हुई है। कोविड के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन 2022 से हर साल लगभग 10% की वृद्धि हुई है। 2024 में लगभग 15 से 20% की वृद्धि हुई है, और 2025 की अगर बात करें तो 1370 से 2400 रुपये हो गए, लगभग 80% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से नोवा का जो रेट है, विंडसर लगभग 90 स्क्वायर मीटर का है और नोवा 70। तो नोवा का जो है 550 था 2015 में, उसके बाद 635, 635, 698, 698, 698, 2022 में 803, 2023 में 803, 2024 में 980 रुपये और 2025 में 1915 रुपये हो गए। 980 से 1915। तो यहाँ हाउस टैक्स जो आपका है लगभग दुगना, अगर कहें लगभग दुगना बढ़ा है। यह बात सत्य है जो करंट बिल 15 मई को आया है। मित्रों, ये तो हमारा जो बिल है इसमें शुरू से ही नगर निगम गाजियाबाद का एक है कि अगर अक्टूबर तक जमा कर देते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। अगर अपना लेजर आप देखें तो हर वर्ष नगर निगम 20% डिस्काउंट देता हुआ आया है। तो यह तो हाउस टैक्स जो हमारे
अभी आए हुए हैं इस साल, अब उसकी बात करते हैं। इस साल के जो हाउस टैक्स आया हुआ है उसमें जो बढ़ा हुआ हाउस टैक्स का है वो 2419 रुपये मान लीजिए विंसर का जो दिखाया गया है, और नोवा में 1915 रुपये दिखाया गया है नोवा में। तो उसमें जितना हाउस टैक्स है उतना ही आपका वाटर टैक्स 2419 रुपये, और 2419 रुपये हाउस टैक्स का, वाटर टैक्स भी 2419 रुपया, दोनों बराबर है, और सीवर टैक्स 967 रुपये आया है, जो कि टोटल होता है 5805 रुपये, 5805 रुपये। और इस पे अगर हम डिस्काउंट कर देते हैं तो यह हमको इस वर्ष 4644 रुपये के आसपास देना है, 4644 रुपये के आसपास आपको देना है। यह इस बार का बिल का ब्रेकअप है। अगर किसी का कोई एरियर है, पीछे का रह गया है, तो उसमें 12% इंटरेस्ट के साथ आपको वो भी पेमेंट करना है, अगर किसी ने नहीं किया है। एक चीज़ ध्यान देने की है कि हमारा जो गाजियाबाद नगर निगम को हैंडओवर हुआ है जीडीए द्वारा, वह लगभग नवंबर के आसपास है। तो जो वाटर टैक्स है और जो सीवर टैक्स है उसका भी औसत के हिसाब से उस एरियर में आपका इंक्लूड है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो यह लगभग दुगने के बराबर है। हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जब ओवरऑल की बात करता हूं, जो कि हम जीडीए को प्रतिवर्ष अनुरक्षण शुल्क देते हुए आए हैं अभी तक, सब लोग, बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने नहीं दिया है। सेल परचेज के टाइम पे अनुरक्षण शुल्क के नाम पे दिया जाता रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, और यह बताया गया है कि अनुरक्षण शुल्क में सीवर टैक्स और वाटर टैक्स जो था वह इंक्लूड है। तो अगर मैं एक देखता हूं कि विंसर का जो अनुरक्षण शुल्क 2024 में बिल आया था वह लगभग 4542 रुपये आया था, और इसका भी रेट हर वर्ष कुछ ना कुछ रिवाइज होता गया है। 2009 से 2010 तक 1 रुपये 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर था। इसी तरीके से यह अगर देखें तो हर वर्ष बढ़ते बढ़ते 2021-22 में 3 रुपये 90 पैसे वर्ग मीटर हो गया, 2022-23 में 4 रुपये 15 पैसे हो गया, और 2023-24 में 4 रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुरक्षण शुल्क हमसे अभी तक जीडीए लेता हुआ आया है, जो कि हैंडओवर के पहले तक का उसका बिल बहुत लोगों को मिला होगा। बहुत लोगों ने जमा किए हैं एक साथ। अभी कुछ लोगों ने जो नहीं जमा किए हैं उनके लगभग 40,000, 45,000, 36,000 बकाया हैं। तो अब बात यहाँ समझने की है कि अगर अनुरक्षण शुल्क, विंसर का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, विंसर का 2024 का जो अगर अनुरक्षण शुल्क 4542 रुपये था, और हाउस टैक्स अगर 2419 रुपये उसमें जोड़ दिया जाए तो ये कुल 6900 रुपये बनते हैं, 6961 रुपये के आसपास बनता है। और अगर इसमें मैं कहूँ कि हाउस टैक्स में 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ तो ये लगभग 6477 रुपये बनते हैं। अगर दोनों इंडिविजुअल लिया जाए हाउस टैक्स और इसका, तो हमको लगभग डिस्काउंट के बाद 6477 रुपये देने हैं, 6477 रुपये। विंसर की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से नोवा में अगर हमें देखा जाए तो 5362 रुपये देने होते हैं, दोनों को अलग अलग। लेकिन ये जो क्लब करके बिल आया है, अगर अनुरक्षण शुल्क इस 2025 और 26 के बिल में इंक्लूड है तो हमें कुल 4644 रुपये, 6477 की जगह 4644 रुपये, और नोवा में 5362 रुपये की जगह 3370 रुपये पेमेंट करने हैं। तो अगर दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमारे जेब पे तो जो भार है वो कम है। लेकिन विरोध हाउस टैक्स क्या हो रहा है, गाजियाबाद में और अन्य सोसाइटियाँ भी हैं, और हर जगह ये 2024-25 में ही बढ़ा दिया गया था, लगभग दोगुना और ढाई गुना किया गया था, जिसका विरोध होना चाहिए। अगर दोगुना
जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले हमारा 1300 रुपये था विंसर का और अब उसको 2400 कर दिया गया, तो अगर ये 10-15% बढ़े तो सारा और कम होके हमारे पास आएगा। तो हाउस टैक्स के बराबर ही हमारा वाटर टैक्स भी लिया जा रहा है। कुल मिला के ये सारांश ये है कि अगर अनुरक्षण शुल्क हाउस टैक्स के साथ लिया जा रहा है तो हमारे जो बिल आए हैं एक तरह से उचित हैं। अगर इसके अलावा और कोई बिल देना है तो ये जरूर विरोध करने का है, लेकिन जो हाउस टैक्स बढ़ा है वो बढ़ा हुआ है। अब हमें सोचना है कि हमें अनुरक्षण शुल्क और हाउस टैक्स दोनों को जोड़ के देखना है या हाउस टैक्स को अलग करके देखना है। यह आपके विवेक के ऊपर है। धन्यवाद।